हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो ज्ञान विद साक्षी। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर साक्षी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी पढ़ा था, शायद आपको एक बार मुझे रिकॉल करने की ज़रूरत है। तो हमने क्या पढ़ा था बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स के बारे में बहुत सिर्फ इसके डिफिनीशन की बात हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी बायो कैटलिस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। रिएक्शन को स्पीड अप करता है। दीज आर एंजाइम्स दैट स्पीड अप द rate of reaction and lowers the activation energy, but it does not consume in this reaction, ठीक है। ये रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होता है। तो ये रहा हमारा एंजाइम्स। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आपने मॉर्निंग में खाना खाया, फिर रात में आपको फिर से भूख लग रही है, दोपहर में फिर से भूख लग रही है। ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइम। क्योंकि जो खाना आप खा रहे हैं आपके पेट में जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, इतने सारे एंजाइम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, खाने को आपके ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो खाना जब ब्रेक डाउन होता है तो फिर क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, अब फिर से भूख लगेगी। तो ये काम कौन करता है? एंजाइम करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एंजाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें कवर करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये मेरा छोटा बेटा है, वो बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंजाइम, properties of enzymes and classes of enzyme, and I will discuss through slides, okay। चलिए तो हम बात करते हैं एंजाइम्स की। These are biological catalyst। ये क्या है? ये स्पीड देते हैं रिएक्शन को, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। कंज्यूम, नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, यानी ये कंज्यूम नहीं या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में। और इनका जो नेचर की बात करते हैं तो ये मेनली प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम में क्या होता है? आरएनए होता है। दो क्लियर हुआ एंजाइम क्या है? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही माइल्ड टेम्परेचर और पीएच में ये वर्क करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में इनकी जरूरत होती है। रीयूजेबल होते हैं, फिर से इनका यूज कर सकते हैं, और इनकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, पीएच, और बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं जिससे इनकी एक्टिविटी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। इज दैट क्लियर? ये कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, इनिशिएशन का काम इनका नहीं है। बस ये क्या है, पार्टिसिपेट भी नहीं करते, बस ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। क्लासेस की बात करते हैं, इनके 6 क्लासेस हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। इज दैट क्लियर? इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पूरी अच्छे से प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाएंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। थैंक यू।